अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ चाहें तो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, फाइंड द नंबर्स। हमें कहा गया है कि भाई तीन नंबर्स का सम हमारे पास है 27 जो कि एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीरीज सॉरी, एंड देयर प्रोडक्ट इज 405 और उसका प्रोडक्ट है 405। फाइंड द नंबर्स, हमें वो तीन नंबर्स मालूम करने हैं। ठीक है, याद रखना है, हमें बोला गया कि वो एपी है। अब याद करो, जब हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कर रहे थे तो आपको मैंने उसका फॉर्मूला भी सिखाया था। उसका फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा भाई, तो उसका आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, याद करो। हमारे पास क्या था, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन डी, ये आपको मैंने लिखवाया था। ठीक है भाई। तो अच्छा, अब हमें क्या कह रहे हैं कि तीन नंबर का ये चलो, ये तो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया, अब हम इसको शुरू करते हैं। तो वो, अब वो तीन नंबर कौन से हैं? तो हम वो तीन नंबर अपने पास से सपोज करेंगे कि ये हैं उसको। अब कैसे वो नंबर सपोज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, हम कहेंगे लेट थ्री नंबर्स आर, अच्छा भाई, अर्थमेटिक जो मैंने आपको यहाँ पे इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो मैंने आपको जनरल वाला फॉर्मूला लिखवाया, जनरल टर्म का, वो ये रहा। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखवाया, इसकी वजह ये थी कि भाई, अब अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म निकालो इसकी, तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म के लिए हम इसी इक्वल्स टू वन पुट करेंगे ना। तो फर्स्ट टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मतलब एन की जगह पे वन पुट कर दो तो यहाँ पे आप वन डाल दो। ठीक है, तो वन माइनस वन आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपकी बन जाती ए। हम स्टार्ट से पढ़ने गए, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होती है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई ए। ठीक है, अब इसके बाद आप सेकंड टर्म का निकालो, तो सेकंड टर्म का कैसे निकलेगा, यहाँ पे एन की जगह पे आप डाल दो टू, तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा आपके पास, टू माइनस वन हो जाएगा वन ही हो जाएगा, और ये बन जाएगा ए प्लस डी। ठीक है भाई, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया सेकंड टर्म का। इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म का निकालोगे तो आपके पास एन की जगह पे थ्री डाल देना, ये बन जाएगा टू डी। इसी तरह अगर आप लगाओगे फोर्थ टर्म तो ये बन जाएगा एन प्लस थ्री डी। इसी तरह फिफ्थ टर्म निकालोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस फोर डी। इसी तरह सो ऑन हमारे पास ये फॉर्मूला चलता रहता है। ठीक है भाई, समझ गए? तो और अगर मैं इसको, इसके बैक पे जाऊँ सीरीज को, तो ये होगा ए, अगर ये ए प्लस डी है तो ये हो जाएगा ए माइनस डी। इसी तरह अगर ये ए प्लस टू डी है तो ये हो जाएगा ए माइनस टू डी। ठीक है, ये सब कुछ वजह है जो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, अब लेट द थ्री नंबर्स आर, अब जब वो हम तीन नंबर लेंगे ना, वो हम इस सीक्वेंस के ही उठाएंगे, क्योंकि हमें बोल दिया है कि भाई ये जो हमारे पास सीक्वेंस, मतलब ये जो हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ये हमारे पास एपी में है, बोल दिया है। ठीक है, तो हम ये जो नंबर्स तीन उठाएंगे, ये हम एपी के ही उठाएंगे। अब नंबर्स उठाने की भी एक सीक्वेंस होती है हमारे पास, हम ऐसे नहीं उठा लेते कि बस ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ऐसे नहीं उठाते। हम नंबर्स को मैनेज करके चलते हैं। मैनेज किस तरह से करते हैं भाई, ये देखो, मैनेज इस तरह से करते हैं कि अगर हम एक नंबर आगे का उठा रहे हैं तो फिर एक नंबर पीछे का ही उठाएंगे। समझ गए? एक नंबर अगर आगे का उठा रहे हैं तो एक नंबर हम पीछे का भी उठाएंगे। वो ट्रम में बता रहा हूँ, जो अभी हम मैंने ट्रम लिखी थी। तो एक तो हम उठाएंगे यहाँ पर ए, ये एक नंबर उठा लिया हमने। तीन नंबर उठाने के बाद बोली गई है ना, उसके बाद उठाऊंगा ए प्लस डी। अब इसके बाद में ए प्लस टू डी नहीं उठाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में उठाऊंगा ए माइनस डी, जो कि मेरे पास इससे पहले आता है। किससे पहले आता है ये मेरे पास? इससे पहले आता है ये वाला। ठीक है, तो अब ये मेरे पास हो गया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो मैंने तीन नंबर्स उठा लिए जो कि मेरे पास एपी में थे। क्लियर बोला गया था, और ये मैंने आपको बताया कि मैंने लाइन से क्यों नहीं उठाया, क्योंकि हमें मैनेज करके चलना होता है। अब इसकी एक वजह आप अभी समझ जाओगे, जब हम सॉल्व कर रहे होंगे ना, जब आप समझ जाओगे क्यों। तो भाई देखो, ये तीन नंबर ले लिए, समझ गया। अब ये वन, ये टू, ये थ्री, ये तीन नंबर्स हो गए मेरे पास। चलो भाई, अब क्या करते हैं, सम निकालते हैं। अब सम क्या होगा भाई, देखो, तीन नंबर्स का सम, सम क्या होता है, ये ए माइनस डी, ये पहला नंबर, प्लस बीच में लगा दिया, फिर वही ए दूसरा नंबर, फिर बीच में प्लस लगा दिया, फिर ये ए प्लस डी, ये तीसरा नंबर।
ये तीनों नंबर लिख दिए और मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो मेरे पास क्या है भाई, वो मेरे पास है 27। तो मैंने तीनों नंबर का सम डाल दिया जो कि मेरे पास है 27। ठीक है भाई। अब इन सम को इन इस और ये यहाँ पे सबको सम करा दिया, ये लिख दिया ना प्लस 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 में। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट्स खोल दो आप, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। ठीक है, तो भाई डी माइनस डी कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा मेरे पास। अच्छा, इसी वजह से हम मैनेज करके चलते हैं कि मेरे पास फर्स्ट टाइम में जो यहाँ पे अगर मैं प्लस कराऊंगा ना तो मेरे पास डी से डी कैंसिल हो जाता है और फिर डी खत्म हो जाएगा, तो ए का आंसर मुझे ऐसे ही मिल जाता है। अब क्या हो गया भाई, 27 इज इक्वल्स टू ये प्लस ए ये होता है 3 है। ठीक है, सबको आपस में प्लस कर दो तो आपके पास 3 ए हो जाएगा। अब क्या होता है, ए के साथ 3 मेरे पास डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 27 डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर मेरे पास हो गया, क्या हो गया भाई, 9। ठीक है, तो ए का आंसर मुझे मिल गया 9। ठीक है भाई। अब देखो, अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में एक बोला गया था कि भाई क्या है, सम है इसका 27 और क्या बोला गया था, एंड देयर प्रोडक्ट इज 405। तो तीन नंबर्स तो मैंने ले चुका हूँ, तीन नंबर्स ये रहे मेरे पास जो मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 2 3। पहले इनका सम लिया तो इनके बीच में मैंने प्लस 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 डाला था, अब इनके बीच में डालूंगा मैं मल्टीप्लाई। तो चलो भाई, अब मैं डालता हूँ मल्टीप्लाई इनके बीच में। तो वो जो तीन नंबर से उनका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखूंगा भाई ये प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, पहला नंबर था मेरे पास ए माइनस डी। ठीक है, फिर दूसरा नंबर था मेरे पास ए, फिर तीसरा नंबर था मेरे पास ए प्लस डी। डाल दिया भाई इनका प्रोडक्ट, ए लिख दिया मैंने। आप कुछ नहीं करो भाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ होगा ये इसके साथ होगा, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, वरना मल्टीप्लाई ना भी करो तो भाई हमारे पास एक यहाँ पे ट्रिक बन रही है। वो ट्रिक क्या बन रही है कि भाई देखो, अगर मैं इसको इस तरह से रीअरेंज कर दूँ, ठीक है, ए को पहले लिख दूं ए माइनस डी और ए प्लस डी को एक साथ लिख दूं, आगे पीछे तो कर सकते हैं ना, ये तो आप सबको पता ही होगा। और इसका प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट अभी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन में हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 405। ठीक है, तो प्रोडक्ट था मेरे पास इसका 405, 405। अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लग गया, कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वरना आप चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई जो मैं आपको बता रहा था। ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई। तो हमारे पास राइट हैंड साइड बनी बनी हुई है, येली साइड बनी हुई है, येली साइड बनानी है। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू है मेरे पास ए और बी की वैल्यू है डी। तो 405 ऐसे ही आ गया और ए ऐसे ही रहा, और यहाँ पे मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, वो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई। अब ये यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। अब क्या करें हम इसको, अगर इसको अगर मैं बोलूँ कि भाई वो फॉर एग्जांपल वैल्यू फाइंड करो, तो आपके पास तो ए की वैल्यू पहले से ही आई हुई है, हम तो ऊपर निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम, आपके यहाँ पे दिख रही होगी, ए की वैल्यू है 9। 405, यहाँ पे ए की जगह पे 9 डाला, 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सही है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते थे जब भी आ जाता आंसर ए की जगह पे। तो बहुत तरीके होते हैं करने के, लेकिन मल्टीपल करके थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्वेश्चन और सॉल्व इजली हो जाता है। अब क्या होगा भाई, 9 और 9 का स्क्वायर होता है मेरे पास 81। तो 81 लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, माइनस का डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 9 मेरे साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो मैं अब इसको डिवाइड करा रहा हूँ, 405 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है भाई। और यहाँ पे बच गया 81 माइनस डी स्क्वायर। अब 81 यहाँ पे प्लस का है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है भाई। तो इसको ले आते हैं, चलो माइनस का कर देते हैं। यहाँ पे बच गया माइनस का डी स्क्वायर। अब 405 डिवाइडेड बाई 9, और इनका आप अगर निकालते हो
इसके साथ 405 डिवाइडेड बाय 9, फिर आप उसके साथ करते हो माइनस का 81। इसका आंसर आपके पास बनता है माइनस का 36 और यहाँ पे माइनस का डी स्क्वायर। अब भाई माइनस का 36 तो आ गया, लेकिन नोट करो यहाँ पे डी के साथ क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस। हमें डी डी की जो वैल्यू निकालनी है वो नॉर्मल डी की वैल्यू निकालनी है ना, माइनस डी की थोड़ी वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, ठीक है, वरना माइनस को वहाँ शिफ्ट कर दो तो कैंसिल हो जाएगा। खैर, या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस कर दो, ट्रिक्स होती हैं अलग अलग, जिस तरह करना चाहते हो कर देना, ये सब तो आप लोगों को पता ही होंगे स्टेप्स। तो अब भाई देखो, अगर यहाँ पे माइनस होता और दूसरी तरफ यहाँ पे माइनस नहीं होता तो क्या करते फिर, ये माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से माइनस हट जाता है। अगर शिफ्ट नहीं करना चाहते तो मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड करके हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 36 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अब स्क्वायर, अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे तो डी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कैसे निकलेगी भाई, अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं स्क्वायर रूट, ठीक है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो एक दफ़ा प्लस आता है और एक दफ़ा माइनस आता है, और इसकी वजह भी मालूम करो कि ये क्यों आता है प्लस और माइनस। अब वीडियो में इतना टाइम नहीं है जो मैं बताऊं, सर्चिंग करना और फिर मालूम करना ये क्यों आता है प्लस और माइनस। अब क्या है भाई, डी, इसकी वैल्यू आई मेरे पास √36, तो इसका आंसर होता है प्लस का 6, वो इसका आंसर होता है, मतलब ये 36 का रूट का आंसर होता है मेरे पास 6। एक दफ़ा प्लस में आया, एक दफ़ा माइनस में आया, डी का भी आंसर आ गया, ए का भी आंसर आ गया। अब जो मैंने तीन नंबर्स लिए थे वो तीनों मेरे पास, उसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं, मेरे पास नंबर से 3, अभी मुझे तीन नंबर्स तो पता नहीं चले, 3 नंबर्स और वो तीन नंबर जो मेरे पास थे वो तीन नंबर्स ये थे ना भाई, देखो क्या था, ए माइनस डी, फिर क्या था ए था, फिर क्या था ए प्लस डी था, ये तीन थे ना मेरे पास नंबर, ए प्लस डी। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ए की वैल्यू रखूंगा, ए की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 9 आई थी, और डी की वैल्यू 2 आई है ना, तो डी की वैल्यू पहले ले लूंगा +6 वाली या -6 वाली ले लो, कोई सी भी ले लो। उसके बाद फिर लेकिन लेना आपको दोनों पड़ेंगे वैल्यूज। तो ए माइनस डी, तो ए की जगह पे रखो 9 और डी की जगह पे रखो 6, प्लस का 6 रखा है अभी हमने। ठीक है, तो ए की जगह पे आ गया 9 और ए प्लस डी, ए की जगह पे रखोगे आप 9 प्लस और यहाँ पे आ गया 6, तो इसका आंसर आपके पास बन गया 3, 9 और 15, 3, 9 और 15। तो ये जो तीन नंबर थे आपके पास आ गए, 1 2 3 आ गए। अब जिस तरह से हमने किया डी की वैल्यू +6 के लिए किया, इसी तरह हम डी की वैल्यू -6 के लिए करेंगे, 3 दोबारा से ऐसे लिख के नंबर्स और ए इज इक्वल्स टू 9, और ए की वैल्यू तो एक ही आई थी ना, 9 आई थी तो एक ही लेंगे, और डी की वैल्यू आई -6। सही है, एक दफ़ा प्लस वाली एक दफ़ा माइनस वाली, और ये तो मैं लिख चुका हूँ आपके पास तीन नंबर्स के आते, तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ई की जगह पे डालूंगा 9 और डी की जगह पे डालूंगा -6, तो -6 होगा, तो यहाँ पे आ गया -6, ब्रैकेट बना के डाल दिया। चलो, ए की जगह पे आ गया मेरे पास 9, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस डी, तो अच्छा ए की जगह ए की वैल्यू तो डालूँ मैं 9, और प्लस डी की जगह पे डाला प्लस, और डी की जगह पे -6। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15, 9 और 3, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 3। ठीक है, तो तीनों नंबर आपको मिल चुके हैं और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हुआ खत्म। तो भाई अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 9 में बोले क्या रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं फाइंड 5 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 25। ठीक है, हमें 5 नंबर्स निकालने हैं एपी में, ठीक है, मतलब वो हमें बता दिया कि भाई वो अर्थमेटिक सीक्वेंस वाले हैं। whose sum is 25, उसका सम होगा क्या होगा 25 होगा, एंड द सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज, अच्छा उसी नंबर्स के स्क्वायर का भी, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर मेरे पास बन रहा है 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर कोई आ रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसी के ही स्क्वायर का कह रहे हैं सम। अब सम वो बीच में प्लस लगा दो, सम कह रहे हैं, ठीक है, उसी के स्क्वायर का सम, समझ गए क्या होगा 135 होगा, 135, समझ गए भाई। तो यहाँ बस यही हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं, और कह रहे हैं वो 5 नंबर पहचानो, जो 5 नंबर क्या है वो।
तो चलो भाई शुरू करते हैं हम सॉल्व करना। क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 9। और वो 5 नंबर हम कौन से सपोज करेंगे, मैंने आपको बताए थे ना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट 5 नंबर्स आर। अब वही अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला जो जनरल टर्म का फॉर्मूला था हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मैंने आपसे वैल्यू डलवाई थी, आपको बताया था किस तरह से बनती है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास सबको पता है ए होती है, फिर सेकंड टर्म हमारे पास होती है ए प्लस टू डी, फिर हमारे पास सॉरी फिर सेकंड टर्म हमारे पास होती है ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म हमारे पास होती है ए प्लस टू डी, फिर फोर्थ टर्म होती है हमारे पास ए प्लस का थ्री डी। इस तरह से सो ऑन चलती रहती है। अब इसी तरह हम मैनेज करके चलते हैं। मैनेज किस तरह से करते हैं, जब हम सपोज करते हैं ना फर्स्ट नंबर, तो हमें मैनेज भी करना पड़ता है इसमें सीक्वेंस में। क्या मैनेज करना पड़ता है, जितने हम नंबर लेंगे उतने ही आगे के उतने ही पीछे के भी लेना पड़ेंगे। तो हमें वो मैनेज करके 5 नंबर्स बनाने हैं। तो मैनेज करो चलो भाई। ए माइनस का टू डी होगा पहला, ए, फिर उसके बाद माइनस का डी होगा, फिर ए होगा, फिर हमारे पास होगा ए प्लस का डी, फिर हमारे पास होगा ए प्लस का टू डी। हो गए पूरे 5 नंबर, एक दो तीन चार पाँच, हो गए भाई पूरे 5 नंबर हमारे पास। तो ये 5 नंबर हमने सपोज किए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं वही जो हमें सवाल में कहा कहा जाता है। सवाल में हमें कहा क्या गया है कि उन 5 नंबर का सम आएगा 25। तो इन 5 नंबर का सम आएगा, तो पहले लिख देता हूँ भाई 5 नंबर का सम। सम ना, तो ए माइनस का टू डी ये पहला नंबर, उसका सम दूसरे नंबर के साथ भाई, उसका सम तीसरे नंबर के साथ भाई, उसका सम चौथे नंबर के साथ भाई, ठीक है। फिर उसी का सम पांचवें नंबर के साथ। और पूरा पूरी की पूरी इसका सम किसके बराबर है, हमें क्वेश्चन में बताया गया। क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है, इस पूरे का सम हमें हमारे बराबर है 25 है, ठीक है भाई। 25। तो आप कुछ नहीं करो, आप ए माइनस का टू डी प्लस का ए, बस ब्रैकेट्स खोल दो, प्लस की साइन है बाहर, तो हमारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे ही खोल दो। प्लस की साइन है, अगर माइनस की साइन होती है तो माइनस की साइन जब भी हमारे का किसी भी साइन के साथ मल्टीप्लाई होती है, मतलब प्लस के साथ होगी तो साइन बदल जाती है, और माइनस के साथ होगी तो भी बदल जाएगी। अब बाहर जब भी प्लस लिखा हुआ हो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है हमारे लिए। अब क्या है भाई, माइनस का टू डी प्लस की टू डी से कैंसिल, और माइनस का डी प्लस के डी से कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसे ही सबको प्लस करा देते हैं। प्लस का ए प्लस का ए प्लस का ए प्लस का ए प्लस का ए, टोटल 5 है। तो 5 ए का आंसर, टोटल 5 ए हुआ है ना, तो 5 ए को 5 दफा प्लस करो तो 5 ए आंसर होता है, और यहाँ पे 25 आ गया। अब 25, अब देखो यहाँ पे ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। तो 25 डिवाइड बाई 5, और ए का आंसर आ गया मेरे पास 5। तो ए का आंसर मुझे मिल गया भाई, जो कि है 5। ठीक है भाई। अब क्या निकालना है मुझे, अब निकालना है मुझे वही जो मुझे क्वेश्चन में कहा गया था। एक तो सम क्या गया था, फिर कहा गया था उनके उसका स्क्वायर, उन्हीं के सम का स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर का सम, सॉरी ये रहा, जो कि है 135, याद रखना। तो उन्हीं नंबर्स के स्क्वायर का सम करेंगे। तो भाई ये मैंने पूरा का पूरा बनाया बनाया हुआ है यहाँ पर। तो इन्हीं का बस कुछ नहीं लगना है, ऐसे करके स्क्वायर लगना है इनके ऊपर, ऐसे ऐसे करके, बस ये ऐसे ऐसे करके स्क्वायर लगना है। तो भाई लगाते हैं यहाँ पे। क्या था, ए माइनस टू डी, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर लगाऊंगा प्लस ए माइनस का डी, इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस ए इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस ए प्लस डी इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस टू डी इसके ऊपर स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ गया, इसका आंसर था 135। इन सब के स्क्वायर का मतलब इन सब के स्क्वायर के सम का हमारे पास आंसर था 135। अब कुछ नहीं, यहाँ पे आपको एक ज़रा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये रहा, मैंने आपको वैसे सबको आता है वाला फॉर्मूला, ए माइनस का बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और दूसरा लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो
लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला। ए की वैल्यू है तो ए ही है, और बी की वैल्यू हैगी हमारे पास 2 और डी, 2 डी। तो ए की जगह पे लिख दो भाई, ए की जगह पे ए स्क्वायर ही आएगा। सब ब्रैकेट बना देते हैं चलो, -2, और इसकी जगह पे क्या आएगा, ए की वैल्यू है मेरे पास ए, और बी की वैल्यू है मेरे पास 2 डी आ गया। ठीक है, फिर क्या आएगा मेरे पास, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आएगा मेरे पास 2 डी का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म पे लगा दिया। सेकंड टर्म पे आ जाओ भैया। सेकंड टर्म थी मेरे पास प्लस, फिर से लगेगा। अच्छा, इस पे तो सेम, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लग जाएगा। ये ए है और इसको बी समझ लो, तो ए माइनस का डी, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ डी लगा दो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में। ए स्क्वायर माइनस का 2 ए डी प्लस डी स्क्वायर खुल गया, प्लस का ए स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला फिर से वापसी खुलेगा, ए प्लस डी का होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर मेंशन कराया हुआ है, ये रहा। ए स्क्वायर प्लस का 2 ए डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये बच गया तो इसको भी लगा देते हैं भाई। ऐसे करके लिख देता हूँ, प्लस क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2 ए और फिर 2 डी प्लस का 2 डी स्क्वायर। ठीक है भाई, और इस इक्वल्स टू के बराबर है मेरा 135 इन सब का सम। अब क्या करना है भाई, अब नॉर्मल ब्रैकेट खोल दो, बाहर प्लस की साइन है ना, तो कोई मसला भी नहीं है। प्लस की साइन जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगी तो साइन सेम रहती है। ठीक है, प्लस की साइन अगर प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ही रहता है, जिससे भी मल्टीप्लाई होती है वही सेम साइन रहती है। प्लस माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ही रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर माइनस लिखा हुआ है तो फिर हमें साइन चेंज करना पड़ती है, लेकिन ब्रैकेट बनाने की आदत डालो, इसीलिए मैंने ब्रैकेट बनाया। तो अब खैर ब्रैकेट खोल दो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करा दो, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा मेरे पास 4, 2 2 4, 4 ए डी प्लस, अब ये इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, इसके ऊपर ही अप्लाई होगा मेरे पास। ठीक है, तो 4 डी स्क्वायर, 2 की पावर 2 होता है 4, और फिर इसके बाद ऐसे ही आ गया ए स्क्वायर और माइनस का 2 ए डी प्लस का डी स्क्वायर, ऐसी ब्रैकेट खुल गया। उसके आगे ए स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया भाई, ऊपर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 ए डी प्लस डी स्क्वायर, ये भी ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस, प्लस के बाद लिखा हुआ है 4 ए डी, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, प्लस का 4 डी स्क्वायर, वही सेम सीन हुआ, इसके ऊपर गया, इसके ऊपर भी गया अलग से। 2 की पावर 2 होता है 4, इस इक्वल्स टू 135। ठीक है भाई, अब क्या है, जो आपस में सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व कर दो। माइनस का 4 डी प्लस के 4 डी से कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा, माइनस का 2 ए डी प्लस के 2 ए डी से कैंसिल, और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो बस मतलब सॉल्व मतलब कैंसिल नहीं हो रहा। और सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ए स्क्वायर हो गया मेरे पास आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5 ए स्क्वायर, आंसर आ गया मेरे पास। और उसके बाद देखो भाई और क्या हो रहा है इसमें, 4 डी स्क्वायर, ये एक 4 डी स्क्वायर, ये दूसरा 4 डी स्क्वायर, तो मेरे पास 4 + 4 होता है 8, तो ये हो गया 8 डी स्क्वायर। ठीक है भाई, और डी स्क्वायर वाले और कहीं हैं, ये भी हैं। 8 डी स्क्वायर हुआ हुआ है, तो ये खैर स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 8 डी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर वाला डी स्क्वायर के साथ सॉल्व हो रहा है, तो क्या हो गया, 1 + 1 2, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो 2 हो गया, 1 + 1 2, और इसी इक्वल्स टू बराबर है किसके, 125 के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई देखो, यहाँ पे 5 ए स्क्वायर प्लस का 10 डी स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल्स टू 135 हो गया। अब क्या करो भाई, यहाँ पे आप 5 ए स्क्वायर, ए की जगह पे ए की वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास आई थी 5, तो ये आ गया 5 के ऊपर स्क्वायर प्लस, अब हो गया 10 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135। 5 इसका आंसर होता है मेरे पास, अगर 5 और इसको ऐसे करोगे तो ये बनता है 5, ओ सॉरी 5 का स्क्वायर बनता है आपके पास 25, और मैंने 125 फाइनल आंसर लिख दिया। ठीक है,
ये बनता है 25। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा 125। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 125। ठीक है भाई, प्लस 10d² इज इक्वल्स टू 135। अब क्या है भाई देखो, यहाँ पे प्लस का 125 है, दूसरी तरह साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 125। इसका आंसर होगा मेरे पास, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मेरे पास 10, और d² इसी साइड पर रहा, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 10। d² का आंसर आया मेरे पास 1। मुझे d² का आंसर नहीं निकालना था, मुझे d का आंसर निकालना था। अब d का आंसर कैसे आएगा, इसके इसी के ऊपर मैं लगा दूंगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आता है तो दूसरी तरफ भी मेरे पास क्या आता है, प्लस और माइनस आता है दूसरी साइड पर। तो अब डी का आंसर मेरे पास आ गया, अंडर रूट 1 का आंसर होता है 1, तो प्लस माइनस 1। डी का आंसर मेरे पास एट लास्ट एट फाइनली ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मेरे पास, अब मुझे लिखना है वही जो मेरे पास नंबर्स थे उनमें ए और डी की वैल्यू पुट करूँगा, आंसर आ जाएगा। तो लिखूँगा 5 नंबर्स आर, 5 नंबर क्या थे मेरे पास, ए माइनस का 2d था, और फिर उसके बाद था ए माइनस का डी, फिर था ए, ये 3 नंबर हो गए, फिर चौथा नंबर मेरे पास था ए प्लस का डी, फिर पांचवा नंबर था मेरे पास ए प्लस का 2d। सही है भाई। तो ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास आई है 5 - 2, और डी की वैल्यू आई है, पहले मैं ले रहा हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या वैल्यू ले रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू 1, ओ सॉरी, ए इज इक्वल्स टू 5, और डी की वैल्यू ले रहा हूँ पॉजिटिव का 1। इसके बाद नेगेटिव पे भी निकाल लेंगे भाई, तो दोनों पे निकालना ज़रूरी होता है। अब क्या है मेरे पास, 5 माइनस का डी का आंसर है 1, फिर 5 ही आया यहाँ पे, ए प्लस का डी, 5 प्लस का 1, फिर ए प्लस का 2d, 5 प्लस का 2, और डी की वैल्यू 1 थी, डाल दी। इस पूरे का आंसर निकाल लो, आपके पास निकल जाएगा 5 - 2 3, 5 - 1 4, फिर 5 आ गया, फिर आ गया 6, फिर आ गया 7। ठीक है, इस तरह से दोबारा से 5 नंबर्स आप लेंगे, 5 नंबर्स आर, अब ये नंबर्स मैं वापसी नहीं लिख रहा, आप यहीं से देख लेना, ठीक है। बस यहाँ पे ए की वैल्यू शो करा रहा हूँ, ए की वैल्यू थी 5, और डी की वैल्यू थी -1। तो यहाँ पे ए की जगह पे ए डालो, 5 की जगह पे 5 डालो, वो ए की जगह पे डालो, डी की जगह पे डी डालो, तो ए की जगह पे आ जाएगा 5 - 2, और डी की जगह पे आ गया -1। सीक्वेंस वही बनेगी, बस उल्टी बनेगी। तो क्या थी, ए की जगह पे आ गया 5 माइनस, डी की जगह पे आ गया माइनस का 1, प्लस ए की जगह पे आ गया 5, डी की जगह पे, अच्छा उसके बाद डी तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, ए की जगह पे डालो 5, प्लस डी की जगह पे आया -1, फिर यहाँ पे आ जाओ, ए की जगह डालो 5 प्लस 2, डी की जगह डालो -1। सही, इस पूरे का आंसर हो गया मेरे पास 7, फिर इस पूरे का आंसर हो गया मेरे पास 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। और जो हमें यहाँ पे 5 नंबर चाहिए थे वो 5 नंबर्स हमें मिल गए, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 अभी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं द सम ऑफ रुपीज 42,000, ठीक है, 42,000 is distributed among 5% so that each person after the first receive ठीक है ₹80 लेस देन द प्रीसीडिंग पर्सन। अच्छा भाई, इसमें कह रहे हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल
हमारे पास 42,000 रुपीज़ हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूट किए 5 बंदों में, ठीक है। 5 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट किए तो पहले बंदे को कितने मिले, और पहले बंदे को जितने भी मिले मिले, उसके बाद वाले मतलब पहले बंदे को मिले जितने भी मिले मिले, उसके बाद वाले बंदे को 80 रुपये कम मिले, उसके बाद वाले को और ज़्यादा 80 रुपये कम मिले, मतलब जो लास्ट वाले को मिले थे उसी के मुकाबले में और ज़्यादा 80 रुपये कम मिले। फिर उसके बाद वाले को और ज़्यादा 80 रुपये कम मिले, ठीक है। फिर उसके बाद वाले को और ज़्यादा 80 रुपये कम मिले। इस तरह हमारे पास पूरे 5 बंदे हो गए, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, और जो टोटल हमारे पास जो रेट बनेगा ना उन सबका, वो बनेगा 42,000, ठीक है। 5 बंदों में जो बटेगा, समझ गए। ये कह रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, तो हर बंदे को कितना कितना मिला, टोटल 5 बंदों को कितना कितना मिला। जाहिर सी बात है 8,000 कुछ मिला होगा उनको, क्योंकि 40,000 यहाँ पे आ रहा है, और 5 बंदे तो आपको 8 का टेबल तो आता ही होगा, पता है। तो अब देखो भाई, इसमें हम किस तरह से वो उठाएं, जो हम सीक्वेंस उठाते हैं, जो हम लेट करते हैं नंबर्स, वो किस तरह से नंबर लेट करें। ठीक है, 5 बंदे ना, तो लेट 5, वो लेट 5 नंबर्स आर आप ले लो। लेकिन खैर, इसमें वो नहीं लेंगे हम मैनेज करते करते, इसमें हम चलेंगे उसके सवाल के मुताबिक, सवाल में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें, क्योंकि हमें सवाल ने पहले से ही डी बता दिया, अब डी पता है तो हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। हमें बोला कि भाई फर्स्ट पर्सन को तो मिलेगा वही जो मिलेगा, ठीक है, और उसके अगले वाले बंदे से हमें क्या मिलेगा, वो उसको मिलेगा कितने, 80 80 कम मिलेगा। तो अगला बंदा ये रहा भाई, पहला बंदा ये रहा, अगला बंदा ये रहा। तो अगले बंदे को 80 रुपये कम मिलेगा, तो -80 कर दिया, ठीक है। ये पहला बंदा था, ये दूसरा बंदा है, लेकिन दूसरे बंदे को -80 कम मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे -80 डाल दिए। अब देखो भाई, अब देखो भाई, अब क्या है, और इसके बाद अच्छा, ये अब दूसरा बंदा हो गया, दूसरा बंदा हो गया पूरा का पूरा। अब फिर इस दूसरे बंदे को अगले वाले से और 80 रुपये कम मिलेंगे। तो अब आपको तो पता है, और 80 रुपये कम मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई उसको, ये उसको कम मिलेंगे 160 रुपये और कम मिलेंगे। इसी तरह सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब बना दो 5 बंदों के लिए, अभी 3 बंदों के लिए तो आपके सामने बना दिया है। इसी तरह और बंदों के लिए बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, बनता जाएगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप इतनी ख्वारी नहीं करो, इसका टेबल नहीं पढ़ो। यहाँ पे ये 80 लिखा हुआ है ना, इसके बराबर में 2 डाल दो, अगले वाले में 3 डाल देना, समझ गए, बनेगा वही। लेकिन आपकी ख्वारी नहीं होगी। तो ये 1 2 3 बंदे बना दिए, अब चौथा बंदा बनाता हूँ भाई। चौथा बंदा क्या, कौन, मतलब चौथा बंदा क्या बनेगा मेरे पास, a माइनस का 83, ठीक है। फिर पांचवा बंदा मेरे पास बनेगा, उसको और 80 रुपये कम मिलेंगे, तो ×4 करा दूंगा तो आ जाएगा ना। ठीक है, ये पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, पांचवा बंदा। ये मैंने लेट किया है वही नंबर जो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे ना, लेट 5 नंबर्स आ रहे, तो मैंने यहाँ पे सपोज किए हैं 5 नंबर्स। इन पांचों बंदों का जो सम था, जितने इनको पैसे मिलेंगे, वो क्या था, 42,000 था, याद रखना। तो यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, सम कितना था, 42,000। तो पहले तो अब इनको प्लस भी तो करो, आप सबके सब बंदों को। तो भाई चलो करते हैं, a माइनस का 80 प्लस a माइनस का 80, और फिर आगे यहाँ पे 2। इसी तरह आगे आपके पास क्या, ठीक है भाई, ये रहा। फिर आगे यहाँ पे आपके पास a माइनस का 80, और आ गया 3, फिर प्लस, ठीक है, तो सबका प्लस कर रहे हैं ना, a माइनस का 80 और 4 इज इक्वल्स टू, या क्या आया था इन सबका सम मेरे पास, 42,000, 42,000। चलो भैया ब्रैकेट खोलते हैं और नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं, जिस तरह से ये सॉल्व होगा आप सबको पता ही है। ठीक है भाई, तो आप क्या करें, ए प्लस ए प्लस के साइने बार तो ऐसे ही खुल जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 80 को 2 के से मल्टीप्लाई कराना है तो करवा दो, नहीं करवाना तो नहीं कराओ। चलो मैं करवा ही देता हूँ, पहले भी करवा देता, कोई मसला नहीं था, अभी करवा रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हो गया 160 प्लस ए माइनस 160 के बाद क्या होगा आपके पास, 240 प्लस इसका कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे हैं अभी हम, ए, उसके बाद -का 320 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब क्या है,
कुछ कोई भी आपस में कैंसिल नहीं हो, कैंसिल मतलब वही है, माइनस से कैंसिल नहीं हो रहा, तो बस नॉर्मली सॉल्व कर देंगे जैसे होते हैं। प्लस का ए प्लस का ए प्लस का ए प्लस का ए प्लस का ए, टोटल 5 है, तो ये मेरे पास का आंसर हो गया 5A। ठीक है भाई, तो 5A लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर हम। यहाँ पे हो गया 5A। ठीक है, 5A। और बाकी ये जितने नंबर बच गए इन सबको आपस में सॉल्व कर दो, तो इन सबको आपस में अगर सॉल्व करोगे तो आंसर होगा, अभी करते हैं भाई, माइनस का 80, माइनस का 160, माइनस का 240, माइनस का 320। इसका आंसर हो गया माइनस का 800। ठीक है, माइनस का 800। माइनस का 800 हैगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 800 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर दो आप सॉल्व, तो ये हो जाएगा 42,800। 5A इज इक्वल्स टू 42,800। अब 5 के साथ है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा। 42,800 डिवाइडेड बाय 5। ए का आंसर आ गया मेरे पास 8560। ठीक है, अब ये जो ए का आंसर आया ना, ए क्या है, ये जो पहले बंदे को जो शेयर मिलेगा, पहले बंदे को जो अमाउंट मिलेगी, कैसे है ये देखो, हमने सीरीज बनाई, वो बनाई थी ना हमने सीक्वेंस, ये देखो। ए क्या था, पहला बंदा था, ये फिर दूसरा बंदा था, ये तीसरा बंदा था, तो पहले बंदे को क्या मिलेगा भाई, पहले बंदे को मिलेगा 85,060। तो सॉरी, 8,560। तो भाई अब लिखते हैं अब यहाँ पे फर्स्ट शेयर, मतलब फर्स्ट बंदे को जो मिलेगा, ये निकाल लेते हैं, शेयर्स निकाल लेते हैं ना कि भाई कितने शेयर हैं। तो फर्स्ट शेयर हो गया मेरे पास 8560 रुपीज़ का। सेकंड शेयर निकालते हैं अब। सेकंड की आपको वैल्यू पता है, मैंने वहाँ लिखी हुई थी, -80 हो रहा था ना अगले वाले को, सेकंड शेयर। तो जो कि हो रहा था 8560, 80 रुपये कम मिल लेते उसको और। तो ये क्या हो गया, 8480 रुपीज़। ठीक है भाई, फिर हो गया थर्ड शेयर, उसको और ज़्यादा 80 रुपये कम मिल लेते, तो 8560 माइनस, क्या बनाई थी भाई, वो जो सीरीज बनाई थी देख लेना, सीक्वेंस जो बनाई थी ये रहा, माइनस क्या होगा, 80 ब्रैकेट 2। सही है, 80 × 2। तो इसका आंसर है मेरे पास और 80 रुपये कम। वैसे ही आप दिमाग से भी कर सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने जो सीक्वेंस बनाई है उस सीक्वेंस में तो आपको डालना ही पड़ेगा ना, वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद भाई फोर्थ शेयर, 8560, 80 × 3, ये मिला था भाई 8320 रुपीज़। ठीक है भाई, इसी तरह जो फिफ्थ शेयर गया था, वो था भाई हमारे पास 8560 माइनस 80 × 4। ये तो आप अपने माइंड से भी कर सकते हो, खैर 8240 रुपीज़। ठीक है, तो हमने सबके शेयर्स निकाल लिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी ख़त्म हो गया।